हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 13 चैप्टर जिसका टॉपिक है मोशन एंड टाइम। मोशन की जब बात करेंगे तो मोशन है क्या बच्चों? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज विद टाइम, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ तो वो मोशन में कहलाएगा। और मोशन रिलेटिव है, यानी कि इसके अंदर हम कब बता पाएंगे कि कोई चीज़ मोशन में है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं या दो पर्सन हैं, एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट, तो वो किस में हुआ? मोशन में हुआ। अब इसी तरीके से मान लो कोई दो लोग एक साथ एक स्पीड से जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन्हें क्या महसूस होगा? उन्हें लगेगा कि वो स्टेशनरी हैं। इसी तरह से जब दो ट्रेन्स एक साइड जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, एक ही स्पीड से चल रही हैं, तो उसमें बैठे हुए लोगों को वो खड़ा हुआ ही महसूस होते हैं। पर जब वो ट्रेन से बाहर झांकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मोशन में जब डिस्टेंस कवर किया, चेंज ऑफ पोजीशन हुआ और कुछ टाइम यूज हुआ, तो वहाँ पर आई स्पीड। स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए जितना टाइम लिया और जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी कहलाएगी स्पीड। अब स्पीड जो है नॉर्मली हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, और इसको किस चीज में मापेंगे? देखो, डिस्टेंस को हमने मापा मीटर्स में, SI यूनिट है, और टाइम को सेकंड्स में। स्पीड की SI यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि उदाहरण अगर हम लें तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले 10 सेकंड में 10 मीटर गया, अगले 10 सेकंड में फिर 10 मीटर गया, तो ये है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी तरीके से मान लो कोई और ऑब्जेक्ट है या कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या किया? उसने साइकिल कहाँ से चलानी शुरू की? साइकिल खड़ी हुई थी, चलाना शुरू किया। अब वहाँ पर क्या हुआ? खाली रोड थी, साइकिल बड़ी तेज चलाई, है ना। फिर आगे कुछ लोग आ गए तो स्लो हो गए, है ना। और फिर कोई दोस्त दिखा तो फिर साइकिल रोक ली। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि डिफरेंट टाइम गैप्स के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया, डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिस्टेंस, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। गाड़ी में दो तरह के मीटर होते हैं, एक मीटर हमें गाड़ी की स्पीड बताता है और एक हमें ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको कहा जाता है ओडोमीटर। जो स्पीड बताएगा
वो है स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस बताएगा वो है ओडोमीटर। अब इसके बाद आते हैं टाइम पर। देखो, टाइम को मापने के लिए या मेजर करने के लिए कोई भी साधन एक वक्त पर नहीं था, तो डिफरेंट टाइप्स के साधन ढूंढ लिए, सोर्सेज ढूंढ लिए, लाइक सन को देखकर, मून को देखकर, है ना। तो उससे क्या बनाई, धीरे धीरे घड़ियां बनाना शुरू हो गए। सन की मूवमेंट के ऊपर सन डायल, या मून को देखकर कि कितने दिन हो गए, क्योंकि 15 डेज में मून क्या होगा, स्टार्टिंग से अगर देखें तो 15 डेज में मून खत्म हो जाता है और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। यही होता है ना, मून डेज एंड नो मून डेज। तो यहाँ पर टाइम को मापने के लिए सन के बेसिस पर घड़ी बनाई गई, और धीरे धीरे डिफरेंट टाइप की घड़ियों का डिस्कवरी होने लगी, इन्वेंशन होने लगा सब। यहाँ पर एक घड़ी पेंडुलम के बेसिस पर थी। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम एक मेटेलिक बॉल है जिसको किसी एक धागे से बांधा हुआ है। जैसे हम खेलते भी हैं, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, उसमें क्या है, एक धागे से कोई भी चीज़ लटकाई और उसको इस तरीके से हिलाएंगे तो वो क्या होगा, ये मोशन होगा, जैसे झूले का मोशन है। इसे कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगा? किसी भी धागे को जब लटकाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा और उसकी जो मीन पोजीशन है उसके आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगा और वहां से टाइम पता लगेगा। अब अपनी मीन पोजीशन से देखो, ये एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम को हमने हिला दिया तो क्या होगा, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से पहले ए पर जाएगा, ए से फिर बी पर आया, बी से सी पर और फिर सी से वापस बी पर। ये इसका एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। और जितना टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड हो गया। अब यहाँ देखो, इसकी एसआई यूनिट टाइम वाली होगी सेकेंड्स, और ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच का ग्राफ। अब कैसे, इधर हम डिस्टेंस लेंगे, इधर हम टाइम लेंगे, और डिफरेंट टाइम के ऊपर जितनी स्पीड है या जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगा, इस टाइम पर इतना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइम पर इतना, इस टाइम पर इतना, या स्पीड और टाइम देख लेंगे कि इतने टाइम पर इतनी स्पीड थी और इतने टाइम पर इतनी स्पीड थी। तो हम वहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं, अपना मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमें इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन या इस तरह की लाइन मिलेगी। ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है बच्चों। ये था आपका 13th चैप्टर मोशन एंड टाइम। आई होप आपको समझ आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे।